दुर्घटना के संबंध में फौजदारी मुकदमे में विवेचक महोदय के द्वारा की गई विवेचना में बनाई गई नुकसानजरी का मोटर वाहन एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष मोटर वाहन याचिका में क्या एविडेंसरी वैल्यू होगी, इस पर मैं आज राकेश शुक्ला एडवोकेट आप लोगों के से जो मुझे जानकारी है उसको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब कोई याचिका दायर की जाती है तो ट्रिब्यूनल इस पर बहुत जोर देती हैं कि जो फौजदारी मुकदमे में साइड प्लान बनाया गया है उसको याचिका में दाखिल किया जाए तथा उसी के आधार पर निर्णय भी दे देती हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जब वाहन स्वामी व बीमा कंपनी के द्वारा याचिका में अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें दुर्घटना से इनकार अधिकतर किया जाता है। वाहन स्वामी के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर एक्सीडेंट सिद्ध हो जाए तो हमारी गाड़ी का बीमा है तो उसकी अदायगी बीमा कंपनी करेगी। बीमा कंपनी के द्वारा ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगर एक्सीडेंट पाया जाए तो इसमें मृतक की या घायल की स्वयं की लापरवाही होगी। ये सटल लॉ है कि अगर वाहन स्वामी व बीमा कंपनी के द्वारा दुर्घटना से इनकार किया जाता है तो वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की प्ली नहीं ले सकती हैं। ये भी लॉ है कि फौजदारी मुकदमे की कोई भी कार्रवाई याचिका पर बाइंडिंग नहीं होती है। कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंसी में और कंपोजिट नेग्लिजेंसी में काफ़ी अंतर होता है। कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंसी वो होती है जिसमें मृतक की स्वयं की सहभागिता हो। अगर मृतक वाहन में पीछे बैठा है या वाहन पर सवार है तो उसकी कोई योगदायी उपेक्षा नहीं होती है, उसको कंपोजिट नेग्लिजेंस का केस कहते हैं। अगले किसी वीडियो में मैं कंट्रीब्यूटरी और कंपोजिट नेग्लिजेंस के समक्ष में आप लोगों से वार्ता करूंगा। अक्सर होता यह है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो रिपोर्ट जो है विलंब से लिखाई जाती है और उसकी विवेचना भी विलंब से होती है और जो नुकसानजरी बनाया जाता है वो जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है वादी मुकदमा के द्वारा अधिकांशतः वो आई विटनेस नहीं होते हैं, उसकी निशानदेही भी बनाई जाती है। ये भी होता है कि एक्सीडेंट के केस में दुर्घटना में तब दो वाहन में टक्कर होती है तो एक्सीडेंट के बाद ये नहीं पता चलता कि कौन वाहन किधर जाएगा, कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रुकेगा। इस कारण केवल नुकसानजरी के आधार पर मृतक की या घायल की योगदायी लापरवाही का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए जब तक कि वाहन स्वामी अथवा बीमा कंपनी के द्वारा अपनी कोजेंट एविडेंस के द्वारा सिद्ध न किया जाए कि मृतक या घायल की स्वयं की लापरवाही है। इस पर मैं कुछ विधि व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालता हूं। 2023 वॉल्यूम 2 AICC 1472 सरोजनी देवी बनाम नरेंद्र सिंह में माननीय ट्रिब्यूनल के द्वारा मृतक की लापरवाही मानकर 50% प्रतिकर की कटौती कर दी थी। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी उसको बरकरार रखा, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
ये कहा गया कि अधिकरण ने आवेदक के गवाह AW3 के बयान को महत्व नहीं दिया, केवल नक्शा-नज़री के आधार पर योगदायी का निष्कर्ष निकाला, जो कि गलत है। दुर्घटना में मृतक की कोई लापरवाही नहीं थी। इसी प्रकार से 2014 वॉल्यूम 2 AICC 653 राजेश देवी बनाम MR वालिया में माननीय ट्रिब्यूनल ने मृतक की लापरवाही मानकर 50% की कटौती की थी नक्शा-नज़री के आधार पर। और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जब तक नक्शा-नज़री को सही सिद्ध न किया जाए, उसको प्रमाणित न कराया जाए, जब तक उसके आधार पर योगदायी लापरवाही का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से एक अन्य मुकदमा 2024 वॉल्यूम 163 ALR पेज 37 सुषमा शुक्ला वर्सेस शारदा प्रसाद यादव में मारुति कार व ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था। मारुति कार चालक की मृत्यु हो गई थी। माननीय ट्रिब्यूनल ने साइड प्लान के आधार पर मृतक की 50% लापरवाही मानी गई थी, पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा ये कहा गया कि साइड प्लान को घटना के 2 दिन बाद बनाया गया था तथा उसको विधि अनुसार प्रमाणित भी नहीं कराया गया था। यद्यपि नक्शा-नज़री आवेदक के द्वारा ही दाखिल किया गया था, पर उसके ऊपर बाइंडिंग एविडेंस नहीं है और मृतक की गलती नहीं मानी। जो एविडेंस आवेदक के द्वारा पेश की गई थी, उसको मानकर जो योगदायी उपेक्षा माननीय ट्रिब्यूनल के द्वारा काटी गई थी, उसको निष्कर्ष करके पूरा पटकर दिलाया गया। अगर आप लोगों को हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन्यवाद।